अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्टिफैक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ बार्स, टॉयज सेक्शन, बेकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वेद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर झुग्गीवासी गरीबों को अतिक्रमण कार्यवाही से मोहलत दिलाने प्रदर्शन करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए हैं। 14 जून को प्रेस वार्ता करते हुए उनके अंदाज में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि हमने अतिक्रमण कार्यवाही को रोकने समय मांगा था, जो मिल गया है, इसीलिए हमारा प्रयास सफल रहा है। प्रशासन ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया, लेकिन अगर शासकीय कार्यों में आम जनों का काम नहीं होगा, वे परेशानियों में घिरे रहेंगे, तो दफ्तरों में इसी तरह तालाबंदी होती रहेगी। साथ ही कहा कि जन समस्याओं पर मांगों की पूर्ति के लिए प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। आम आदमी पार्टी के संयुक्त सचिव मनोज पमनानी से जुड़ा घटनाक्रम 8 जून का है, जब सुबह के वक्त उन्होंने आकाशवाणी मिल्क फेडरेशन के सामने वर्षों से रह रहे गरीब परिवारों को प्रशासनिक कार्यवाही से कुछ मोहलत दिलाने की मांग की थी और प्रदर्शन किया था। कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर इन्होंने तालाबंदी कर दी थी, जिसके बाद एसडीएम और आप नेता के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस इन्हें पकड़ कर ले गई। 9 जून को तहसील कोर्ट में कोतवाली पुलिस ने इस्तगासा पेश किया, जहां से तहसीलदार ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी और जेल भेज दिया। 14 जुलाई को जमानत पर जेल से बाहर आए मनोज पमनानी ने प्रेस वार्ता ली और उन्होंने अपनी बातें रखी, जिसमें कहा गया कि हिरासत में लेने के बाद प्रशासन का रवैया तानाशाहपूर्ण था, जहां 2 दिन कोतवाली और 2 दिन जेल में रखा गया। उन्होंने कहा कि जिन गरीबों के अतिक्रमण को राहत दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया वो सफल रहा और प्रशासन ने कुछ महीनों की मोहलत दी है ताकि वर्षा काल का मौसम निकल जाए। 40 वर्षों से ये परिवार यहाँ रह रहे हैं, तो इन्हें उस समय ही क्यों नहीं हटाया गया। उन्होंने बताया कि झुग्गीवासियों से चर्चा की गई तो मैंने कहा था कि ये ज़मीन सरकारी है और यहाँ पट्टा नहीं मिल सकता है, मोहलत दिलाने का प्रयास किया जा सकता है। वार्ता में आम आदमी पार्टी नेता पमनानी ने नगर पालिका पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि आवास योजना में जो राशि दी जाती है वो इन गरीबों को किफ़ायती आवास खरीदने के लिए दी जाती तो बेहतर होता, जबकि वहाँ कई संपन्न व्यक्तियों को आवास दिए गए हैं और गरीबों को इसका लाभ मिले तो अच्छा होता। जन समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि शासकीय विभागों में कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं, लोग समस्या से परेशान रहते हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी गरीबों की सुध नहीं लेंगे तो कार्यालयों में तालाबंदी होती रहेगी। वार्ता में आम आदमी पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही। खुद वो चाहता हूँ कि ये चीज़ें उठनी चाहिए। आमतौर पर जैसे देखिए ना, मैं विधायक हूँ ना सांसद हूँ। सांसद विधायकों का ये काम होता है, जैसे वो 40 साल से लगभग वहाँ पे निवास रहते हैं, तो 40 साल से उनको वहाँ रहने क्यों दिया गया? अगर उठाना ही था तो या तो आप उनको हर महीने एक अल्टीमेटम देते रहते कि जब तक रह सकते हो रह लें, कभी भी उठा देंगे। लेकिन पिछले 40 साल तक उन लोगों को कुछ कहा नहीं गया। ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे वो फुटपाथ पे दुकान वाले हो या कोई भी हो, ये नगर पालिका से इनका मतलब वसूली की जाती है, सारी सुविधाएँ दी जाती है और जब तुरंत में लगता है तो उन्हें बेघर कर दिया जाता है। तो ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की संभव है, होना चाहिए। फिलहाल देखिए, मैं उसी वजह से ही तो उनके साथ हुआ ना। सबसे पहले तो मैं उनसे बैठक ली और मैंने उनसे ये कहा कि शासकीय ज़मीन हमारी नहीं है। ये आपने वीडियो में भी देखा होगा, शासकीय ज़मीन हमारी नहीं है। मैं ज़मीन के लिए नहीं लड़ूंगा क्योंकि पट्टा उन्होंने दिए नहीं है, तो शासकीय ज़मीन तो आपको आज नहीं कल देना है। बात यह है कि भरी बरसात में आप लोग कहाँ जाएंगे, तो हम समय के लिए लड़ सकते हैं। अब रही बात ज़मीन की, तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए, जो 30 से 40 साल से वहाँ रह रहे हैं, तो उनको आप कहीं और ट्रांसफ़र के लिए जगह दे दो। हर जगह होती है। जबलपुर में हाईकोर्ट के सामने ऐसी एक झुग्गी को हटा के बहुत अच्छी जगह में शिफ्ट किया गया है और आवास योजना का लाभ भी दिलाया गया है, तो वैसे यहाँ भी करना चाहिए उनको। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 2.5 लाख रुपये आवास योजना के दिए जाते हैं, तो आपको भी जानकारी होगी कि 90% लोग उन्होंने लिए हैं जिन लोगों ने 30-30, 40-40 लाख का मकान बनाया, उन लोगों ने नहीं लिए हैं जिनको आवश्यकता है। तो 2.5 लाख रुपए उनको देना चाहिए जो आवश्यकता मतलब रखते हो, जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंदों को देना चाहिए, न कि उनको जो 25-25, 30-30 लाख रुपए अपने मकान में डाल रहे हैं। तो ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार वाली चीज़ें हैं कि 25-50 हज़ार नगर पालिका वाले ले लेते हैं और उनको 2 लाख रुपये दे देते हैं। 2.5 लाख में 25-50 वो खुद रखते हैं। यही चीज़ें चल रही हैं। अब आप एक बात बताइए कि 2.5 लाख रुपए आवास योजना के मिल रहे हैं और बूढ़ी में जो आवास योजना में जो फ्लैट बने वो 2,20,000 के, तो इनको आप 2,20,000 वाला फ्लैट फ्री दे देना चाहिए। उनको लोन क्यों करा रहे हो आप?
जिनको आवश्यकता है वो बेचारे ज़रूरतमंद है तो उनको ऐसे ही दे देना चाहिए। भैया तालाबंदी के बाद में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आपने कहे थे कि अभी एक जगह ताला लगा है, शहर के 2 अंश स्थानों की ताला लगाएगा। कहाँ की बात चल रही थी, क्या इस वक्त तो बताएंगे या सडनली लगाएंगे? क्या देखिए 2 नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि पूरे ऑफिसों में ताला लगा दिया जाए। मैंने तो उस दिन बोला कि 2 से 3 जगह और लगाऊंगा। बात ये आ रही है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा कि नगर पालिका में कई काम ऐसे हैं जो नहीं हो रहे हैं जन समस्याओं को लेके और जनमानस लोग परेशान हैं। तो नगर पालिका में मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी लोग 6-6 घंटे में खड़े रहते हैं पर उनके समस्या का निराकरण नहीं होता। तो ताला नहीं लगाए तो क्या करें बताइए आप? पत्र लगा के जाएंगे, पत्र लेके जाएंगे, वो टाइम ख़राब करेंगे। तो जब ऑफिस में काम ही नहीं होगा तो ताला लगा लो। अच्छा जी, ये ताला लगाने से कोई समाधान निकल पा रहा है या फिर कुछ हो रहा है उससे? देखिए समाधान जो था वो तो तुरंत में निकल गया, जिसके लिए हमने लगाया वो तो तुरंत में निकला। तो कब तक उन्हें मोहलत मिली है?